एक कारोबारी जहाज स्कॉटलैंड से अमेरिका की तरफ अपना सफर तय कर रहा था और ये सफर वो समुद्री जहाज के जरिए कर रही थी। लेकिन एक रात हम क्या देखते हैं कि वो अपना रास्ता भूल जाते और अपने सही रास्ते से भटक जाते। वहां पर बहुत ज्यादा धुंध भी हो तो उन्हें कोई सही रास्ता नजर नहीं आ रहा होता और कुछ फासले पर जाते ही वो चट्टानों से टकरा जाते। टकराते ही उनका जहाज तबाह हो जाता। जहाज के टकराते ही उसमें मौजूद सब लोग मर जाते, यहाँ तक कि वो कश्ती चलाने वाला। लेकिन उसमें सिर्फ 3 लोग बचते जिनके नाम है ओलिवर कॉस्ली, जिम बकली और तीसरा शख्स पेरिस। वो लोग एक वुड की पॉट में बैठकर किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल जाते। उनके पास एक नक्शा मौजूद होता लेकिन उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग कहां पर, क्योंकि जो नक्शा उनके पास होता है वो जगह उनके पास मौजूद नक्शे में नहीं। वो लोग बहुत मुसीबत में क्योंकि उनकी बोट खराब। वो लोग अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे कि हमें जल्द ही कोई सोल्यूशन ढूंढना वरना हम भी सब लोगों की तरह मर जाएंगे। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और अब धुंध भी कुछ कम नजर आता। तो अपनी चारों तरफ देखते हैं तो उनको एक आइलैंड नजर आने लगता है जो उनकी कश्ती से ज्यादा फासले पर नहीं था। वो लोग फौरन उसके किनारे पर आ जाता और वहां आकर कुछ देर बैठ जाए। वहां पर बहुत सुकून और सन्नाटा होता जिससे उनको ये महसूस होता है कि ये आइलैंड बिल्कुल खाली है, यहाँ उनके अलावा कोई नहीं है। कुछ देर गुजरने के बाद वहां एक बूढ़ा शख्स आता जिसका नाम पिंगल होता। दरअसल वो बूढ़ा आदमी उस आइलैंड का ही रिहायशी था। वो उस आइलैंड पर उन तीनों को बहुत अच्छे से वेलकम करता है और उनको अपने घर ले जाता है और ले जाते ही अपने घर वो उन्हें खाना खिलाता। कॉजली अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि वो लोग यहाँ पर कैसे आए, क्योंकि उनका जहाज चट्टानों से टकरा गया था और जहाँ पर यह वाकया पेश आया वो उस बूढ़े शख्स के घर से ज्यादा दूर नहीं था। वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि शायद उस कश्ती में मौजूद हमारे अलावा और लोग भी बच गए हों। वो उस बूढ़े शख्स को कहते हैं कि उसको वहां पर आग जलानी चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि अगर कोई शख्स बच गया होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके जवाब में वो बूढ़ा शख्स उनको कहता है कि तुम लोग आराम कर लो, मैं आग जला दूंगा। जो वाकया उनके साथ पेश आया था उसमें कॉजली का बाजू बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो बूढ़ा शख्स उनको मशवरा देता है कि उन्हें कुछ दिन वहां आइलैंड पर ही स्टे करना चाहिए जब तक कि वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए, और इस मकसद के लिए वो उनको एक एप्लेस नामी आदमी के घर लेकर चले जाते हैं ताकि वहां पर उनका इलाज हो सके। लेकिन अजीब बात जो हमें देखने को नजर आई थी, वो आइलैंड काफी बड़ा था और वहां पर तकरीबन 40 घर थे, और उससे भी अजीब बात ये थी कि वहां पर सिर्फ 4 लोग रहते थे। वो बूढ़ा शख्स पिंगन, उसकी बेटी कॉरिगन, वो डॉक्टर क्लेम डकलेस और उसकी भतीजी लैंथ। ये बात सुनने में काफी अजीब थी और वो लोग इसके बारे में पूछते हैं। इसके जवाब में डकलेस उनको कहता है इसकी वजह ये है कि कुछ अरसा पहले ये आइलैंड बंजर हो गया था और रहने के काबिल ना रहा, जिसकी वजह से सब लोग वो जंगल छोड़कर चले गए। वो उन्हें बताता है कि हम 4 लोग भी यहाँ पर अपनी मर्जी से रुके और हम लोग यहीं पर रहेंगे क्योंकि हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। फिर हम देखते हैं कि अगली रात बकली को कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है और सब लोगों को उस आइलैंड के बारे में शक होने लगता है। उन्हें ख्याल आता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है जो वो 2 लोग इनसे छुपा रहे हैं, या कोई और बात भी है जो वो लोग इनसे छुपा रही थी। उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि जब लोग यहाँ पर आए उन्हें सब लोगों का रवैया अजीबोगरीब लगा, खास तौर पे वहां की फीमेल्स का। वो हकीकत का पता लगाना चाहती थी, इसलिए वो लोग खुद उस आइलैंड को देखने का फैसला करते कि आखिर इसके पीछे क्या हकीकत छुपी है, जिसके जवाब में टकलस उनको मना कर देता है। वो उन लोगों को मना करता है कि उनका वहां से निकलना किसी खतरे से खाली नहीं है, कि आइलैंड पर अंधेरा जल्दी हो जाता है और जैसा वो लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, आइलैंड पर कुछ ऐसी बात नहीं है। और कहता है कि तुम्हारा फायदा इसी में ही है कि तुम यहाँ पर ही रहो। लेकिन उस बुरे शख्स की बातें बिल्कुल ठीक थी। कहा था वहां पर कोई नहीं है, वहां पर सच में उन्हें कोई नहीं मिला और सारे घर खाली थे। मगर हकीकत तो ये है कि वो डेड आइलैंड था, क्योंकि वहां पर ना कोई जानवर था और ना ही कोई इंसान। बकली को यह जगह मशकूक लगने लगी और इस आइलैंड की सबसे अजीब बात यह थी कि वो किसी मैप में भी मौजूद नहीं था, जबकि वो उस लैंड के आसपास ही था, लेकिन फिर भी वो किसी नक्शे में नहीं पाया जाता। पेरिस और बकली इस आइलैंड का पता करवाने के लिए जाते हैं और वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ताकि वो सही हकीकत जान सके। बकली अपनी मंजिल पर उस मुकाम पर जल्दी वापस आ जाता है जहां वो दोनों मशवरा करते हैं कि हमें वापस यहाँ लौट कर आना है। लेकिन पेरिस वापस जल्दी नहीं आता क्योंकि पेरिस की आईसाइट कमजोर होती है और उसको वहां पर पाँव में मोच भी आ जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गुम हो जाता है। लेकिन उससे भी अजीब बात ये कि उसे अपने इर्द गिर्द किसी की होने का एहसास होता है और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। उन आवाजों को सुनते ही उसे खौफ महसूस होने लगता है और वो मदद के लिए अपने दोस्तों को पुकारता है, लेकिन वहां पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। बकली वापस घर आ जाता है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि पेरिस वापस नहीं आया, इसलिए वो छत उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त डगलस वहां पर आ जाता है और वो लोगों को मना कर देता है कि वो अब यहाँ से बाहर ना
निकले, उनका घर में रहना ही बेहतर है क्योंकि अंधेरे में निकलना उनके लिए किसी खतरे से खाली नहीं हो सकता। और वो कहता है अभी तुम्हें घर पे रहना चाहिए, तुम सुबह को अपने दोस्त को ढूंढ सकते हो। लेकिन वो सब लोग वो डरे हुए होते हैं कि कहीं पेरिस ने कोई मुसीबत नहीं तो नहीं। वो सोचते हैं कि पेरिस को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच गया। उनको ये खतरात आते रहे, पर फिर वही होता है जिसका उनको डर होता है। वो अगले दिन अपने दोस्त को ढूंढने निकलते हैं तो उन्हें पेरिस की लाश मिली। और उसकी मौत कैसी होती है कि जैसे उसे किसी बुलंदी से गिराया गया। उसके बाद पतली और घोष दोनों का शख्स यकीन में बदल जाता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। वो सोचते हैं या तो इस आइलैंड में कोई गड़बड़ है या वहां पर रहने वालों में। उन्हें उन चारों शख्स पर जो वहां पर रहते थे शक था, खास तौर पे वहां की औरतों पर, क्योंकि वो औरतों में होने वाली बदलाव को देख सकते थे कि अचानक से ही उनके फेस का कलर, उनकी आंखों का कलर चेंज होने लगता और वो औरतें इतनी अजीबोगरीब हो जाती और हरकतें करने लगती कि उनको बेड के साथ बांधना पड़ता। और उनमें से जो औरतों में से सबसे अजीब औरत थी वो पॉरीगन थी। वो सबसे अजीब इसलिए थी क्योंकि उसकी हरकतें सबसे अजीब थी और रातों को जंगलों में घूमती रहती। वो अजीबोगरीब रिचुअल करती, आग के गिर्द घूमती है। और जब टेरेस गुम हो गया था तो वो औरतें अजीबोगरीब बन गई थी, मतलब उनके फेस का, उनकी आंखों का रंग चेंज हो गया था, जिससे ये जाहिर होता था कि या तो उन्होंने पेरिस पर हमला कर दिया था या उस पर जादू कर दिया था या उनको पता था कि पेरिस मर रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने दोस्त की जान नहीं बचा सकते थे। उसके लिए कुछ नहीं था और हमें पेरिस की हालत मिला वो मुर्दा था। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें आइलैंड पर एक तीसरी औरत, दो औरतों के अलावा किसी औरत भी नजर आती, लेकिन वो औरत उनको उस आइलैंड में आकर नजर नहीं आई, क्योंकि जब वो अपनी कश्ती में सवार थी उनको तब पहाड़ों पर रोशनी नजर। और जैसा कि आपको बताया गया था उस आइलैंड के बारे में कि वो किसी भी नक्शे में मौजूद था ही। इस पर कौसली अपनी पेशन को शुरू करता, जिसके पेश नजर वो वहां पर छानबीन करता है और इसके दौरान उसको वहां से एक डायरी मिलती। उस डायरी में जहाजों का जिक्र किया होता है और उसमें लिखा होता है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो लोग पहले मौजूद नहीं थे। और उस डायरी में ये भी लिखा था कि उनसे पहले भी जो लोग इस आइलैंड पर आए वो यहाँ पर फंस गए और यहाँ से भी उनका निकलना नामुमकिन हो। वो दोनों दोस्त वहां से निकलने का, अपनी जान बचाने का सोच रहे होते हैं, पर अच्छी बात उनके लिए ये थी कि उनकी बोट ज्यादा दूर नहीं। वो अपना सामान उठाती हैं और रात को ही उस आइलैंड को छोड़ने का फैसला करते। लेकिन तब रात थी और धुंध बहुत ज्यादा थी और उनको रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उनके लिए बुरी बात यह थी कि उनको वहां पर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ उन आवाजों से कि जैसे उनके साथी मुसीबत में है और मदद के लिए पुकार रहे हैं। इन आवाजों को सुनकर वो अपने सेंसेस को खो देते हैं और पागल होने लगते हैं। और इस पागलपन की आलम में वो पानी में कूदने की वाले होते हैं कि वहां पर वो बूढ़ा शख्स पिंगल फौरन आ जाता है और उनको वापिस आने का बोलता है। पिंगल उन्हें अपने घर ले आता है और उनको समझाने की कोशिश करता है कि अब तुम यहाँ पर पूरी तरह फंस चुकी हो, तुम्हारे लाख कोशिश करने के बाद भी तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। वो उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें मेरी जिंदगी से प्यार है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारी बात सुननी होगी, हमारी बात माननी हो, वरना तुम्हारा हाल भी वही होगा जो उन लोगों का हुआ, यानी तुम भी मारे जाओ। और अब वो इस आइलैंड का राज फाश करता है और उनको हकीकत बताता है कि ऐसा यहाँ पर क्यों होता है और क्यों हो रहा है उनके साथ। वो उनको कहानी बताना शुरू करता है। कुछ साल पहले उन्हें समंदर के किनारे एक सुनहरे बालों वाली लड़की, और ये वाक्य तब का है जब ये आइलैंड बिल्कुल आबाद था, यानी वहां पर सब लोग रहते थे और अपनी जिंदगी को एक खुशहाल तरीके से गुजार रही थी। और वो लड़की भी रहती, उस लड़की का नाम प्रेसेप्लिन था। वो लड़की नेचर से काफी फ्रैंकली थी और फ्रेंडली भी। सब लोग उसको उसकी नेचर की वजह से बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत खुशहाल खुशबाश लड़की थी। लेकिन उस लड़की के बारे में हकीकत कुछ और थी। वो इंसानी रूप में एक गॉडेस यानी एक देवी थी। जब से वो इस आइलैंड पर आई थी, इस आइलैंड के हालात काफी अच्छे हो गए। वहां पर मौजूद खेतों की प्रोडक्शन काफी ज्यादा तादाद में बढ़ गई और हालात काफी अच्छे हो। इसकी वजह ये थी कि मैंने आपको बताया था कि ये फिल्म एक ग्रीक मैथोलॉजी है। ये कहानी एक ग्रीक मैथोलॉजी है और ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से वो लड़की एक द गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट कहा जाता और इसके बाप का नाम ज़्यूस और हेड पूरी दुनिया का देवता था। वो अपनी बेटी को उस आइलैंड पर ले और फिर उसके बाद वो वहां की ग्रीक बन गई। जब प्रेम ने वहां से चली गई तो उस आइलैंड के काफी बुरे हालात, वहां के खेत वो जड़ गए और लोग भूख से मरने लगे। हकीकत में वो लड़की इस आइलैंड पर एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने आई, लेकिन इस आइलैंड की कहानी का किसी को आज तक पता नहीं चला। रिसेप्टनी बहुत खूबसूरत, हर मर्द इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। एक दिन का वाक्य है कि एक मर्द शराब की हालत में इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर, इसके दौरान वो उस लड़की को जान से मार देता। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो लड़की पावरफुल नहीं या वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि उस वक्त वो एक इंसानी रूप में थी, इसीलिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके मरते ही आइलैंड पर जवाल आ गया, कहत आती, लोग भूख से मरने लगी और वहां तक सब कुछ बंजर हो गया। और उसके बाद उस आइलैंड के
मर्द आहिस्ता आहिस्ता मरने लगे, वो भी वहां की औरतों से, वो अपने ही औरतों के हाथों मरने लगी क्योंकि वो लड़की अपना बदला नहीं ले सकी। इसलिए वहां पर रहने वाली औरतें अपने आप पर बेकाबू थी पर अपने बाप भाई बच्चों का किसी की पहचान नहीं रखती थी और उनको जान से मार देती। और जो लोग यहाँ पर फंस जाते वो यहाँ से नहीं निकल पाते, और जो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं उनको जान से मार दिया जाता। यही वजह है कि ये आइलैंड बंजर है, क्योंकि जो भी यहाँ पर आता वो मारा दिया जाता। ये गॉडेस का कंट्रोल औरतों पर ज्यादा था और इसी वजह के पेश नजर उन 4 लोगों को वहां पर जिंदा रखा गया ताकि तर्ज आयरलैंड पे हमेशा बरकरार, और जो भी जहाज वहां से गुजरता वो इस आइलैंड के कंट्रोल में। आज की बात ये होता कि वो जहाज तबाह हो जाता और उसमें लोग मौजूद मर जाते, और ऐसा कई सालों से होता आ रहा है। यानी उनके लिए यहाँ से निकलना नामुमकिन हो गया, तो अपनी सारी जिंदगी इस आइलैंड पर यह कैद की तरह गुजारने पड़ा। और यकीनन कोई भी शख्स ऐसी कैद की जिंदगी को पसंद नहीं करता। वो बूढ़ा शख्स उन्हें इस आइलैंड की सारी हकीकत बताता है, जिसको सुन के वो काफी शॉक्ड हो जाते, लेकिन वो फिर भी वहां रहने को तैयार नहीं होते। और तब उन्हें पता चलता है कि उनका दोस्त भी उन औरतों के वश में आ गया था। इसके बाद बूढ़ा शख्स उन दोनों की हेल्प करता है, वहां से निकलने को उन औरतों को बांध देता है ताकि वो उसके ऊपर अपना जादू न। लेकिन ये कर्ज इतना पावरफुल था कि घोंसले भी वहां से नहीं निकल पाता, उस पर भी जादू का असर हो गया था और वो भी पानी में डूब जाता है और मर जाता है। इसके बाद जो आइलैंड की औरतें थी वो इस सारे मामला से तंग आ चुकी थी और वो खुद को मार देती है, जिससे प्रिसिडनी यानी उस लड़की की पावर उस आइलैंड पे कम। किसी को आज तक ये पता नहीं चला कि घोंसले को समंदर में जिंदा पाया गया या